प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 222। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
आइए एक और गीत को हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गाते हैं। गीत की किताब में से गीत नंबर है 392। अरे आइए आने वाला समय में बिशप साहब के हाथ में देते हैं। नहीं नहीं देखना ये माइक हेलमेट पहना तो टकला हो गया मैं। प्रेज़ लॉर्ड, उनको धन्यवाद करता हूँ। ये टोपी पहनने से, हेलमेट पहनने से टकला हो रहा हूँ। चलिए, लाइट लगाई क्या? सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद सलाम। आप सबों को खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि हमने आज म्यूज़िक के लिए साउंड बॉक्स की जो ज़रूरत पड़ती है डीजे टाइप में मैंने ले लिया आज अपने चर्च के लिए। शादी है फिर भी मैंने कहा ले लो, मुझे पसंद आया हो। आप सबको मैं दिखाऊंगा। 40,000 के आसपास था, उन्होंने डिस्काउंट सब करके मुझे 31,000 में दे दिया। बहुत सुंदर है। तो वर्शिप के लिए अभी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी वर्शिप की भी लेके आना, क्योंकि हमारा जो गीत रोज़ हर संडे को हम गाते थे वो गाने को अगर मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, मेरे पास पेनड्राइव है, वो पेनड्राइव में लगा दूंगा तो पूरे वर्शिप हमारी शुरू हो जाएंगी। और स्थिति हो बाल बताती है, तुम नहीं बोलोगे तो रिसेट है। रिसेट की रिजेक्ट क्या है? रिसेट लहरे राजकुमार लहरे जी देख रहा है क्या? राजकुमार लहरे ऊपर लिख क्या है? रिजेक्ट कर क्या है? गलत बटन दब जाती क्या? देख रहे हैं ऊपर में रिसेट क्या? रिजेक्ट कर क्या है? रिसेट कर क्या है? नहीं, रिसेट कर क्या है? राजकुमार लहरे अभी जुड़े शायद। तो तुम नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, ये हकीकत है। साउंड सर्विस बोल रहा है ना? तो हमारी आवाज़ में हम प्रभु की स्तुति महिमा कर सकते हैं। आमीन। आज कितने लोग जुड़े? फेसबुक में 86 और यूट्यूब पे 49। चलिए जल्दी जल्दी जुड़े। कोलकाता से आरती क्षत्रिय दिख नहीं रहे कुछ दिनों से। अच्छा, रिसेक्टेड दिनेश बागड़े जी जो जुड़ रहे वो सब लिख के आता था। 101 हो गए। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपका आशीष है। और सच में परमेश्वर यहोवा ईरे है और जगत को तारण देने वाला परमेश्वर यहोवा का राज बहुत जल्दी आ रहा है। फेसबुक में 92 लोग जमा हुए। प्रभु की स्तुति हो। तो मैंने अंदर गया देखा तो मैंने कहा दे दो यार पैसे। मैं कहा है बजाज फाइनेंस वाला है, 0% फाइनेंस में हमको फाइनेंस करता है। मैंने कर ले लिया। स्तुति हो। राजेश बर्डे जी ये इसमें डालना प्लेन मोड में डालो।
ऑनलाइन में आ जाओ राजेश बरडे जी, ऑनलाइन में आ जाइए। हमारा फ़ोन एयरपोर्ट मोड में बताएगा आपको। कुछ भी कर सकते हैं हम, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के भय में रहकर। आइए, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, बीमारी पे हाथ रखे चंगे हो जाएंगे। मेरा पहला मकसद है आध्यात्मिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, फिर शारीरिक चंगाई। शरीर में मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, और आत्मा में मन लगाना परमेश्वर से प्रेम करना है। तो जो आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा से प्रेम करेंगे, उसके जीवन में प्रभु बरकत और आशीष को देगा। आमीन। तो आत्मा से प्रेम करो, आत्मा के चलाए चलने से प्रभु आपको आशीषित करेगा। अभी हमारे नागपुर शहर में हर महीने में फ्रंटलाइन का आराधना प्रार्थना होती है। फ्रंटलाइन एक पास्टरों का ग्रुप है, मैं पहले उसमें था, पर कुछ कारणवश मैंने देखा कि ये लोग हमेशा हमेशा बाहर के को इसको बुलाना उसको बुलाना, और सारे पास्टरों को लालच देना, नाश्ता है, चाय है, तो भी इनके यहाँ 50 लोग जमा नहीं होते। मैं एक बार गया, 14-15 देखा, फिर अपने अपने लोग बड़ाई कर रहे, अपनी बड़ाई कर रहे। जिस मकसद से फ्रंटलाइन पास्टर लोग जुड़ते हैं, तो कैसा हमको प्रभु की सेवा करना है, कैसा आगे बढ़ना, क्या करना, वो नहीं, ये अपनी अपनी बताते सब। फिर मैंने कहा नहीं, इन लोगों के बीच में जाना बहुत कठिन है, और अब मैं मसीह समाज के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ। मेरे को मसीह समाज का कभी फ़ायदा नहीं चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए, प्रभु के साथ हूँ बस। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई चर्च लेता हूँ तो पैसा देता हूँ, तब मैं चर्च को लेता हूँ, नहीं तो आज उसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको, उनकी भी, अगर वो नहीं देते तो हमको उनकी भी ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने बहुत सक्षम बना, आशीषित किया। हम प्रभु के साथ, समाज के साथ क्या रहेंगे, समाज हमारे लिए क्या कर सकता, कोई ज़रूरत नहीं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रभु का वचन हमारे पास होना चाहिए, और प्रभु के भय में और प्रभु की प्रभुता में हमको चलना चाहिए। परमेश्वर आशीषित करता, और जिन लोगों को जुड़ना वो जुड़ेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जो हमारे साथ जुड़ भी रहे, प्रभु आपको आशीषित करे, बहुत बहुत आशीष करे, प्रभु बहुत बरकत दे। प्रभु मैं रेगुलर वही दुआ प्रार्थना करता हूँ। और अगर आपको चर्च का मेंबरशिप बनना है तो फिर तो 5,000 रुपये दे के चर्च का मेंबरशिप लेना पड़ता है, ये मेरा यहाँ का रूल रेगुलेशन है। अब मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, समाज मेरे लिए नहीं दौड़ता, मैं समाज के लिए दौड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ, पर समाज मेरे लिए नहीं दौड़ता, मैं समाज के लिए दौड़ता हूँ। समाज को मेरे को पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। प्रभु ने मुझे सक्षम बनाया, घमंड नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको सम्मान दिया, तो मैं हमेशा समाज के लिए, गरीब मोहताज के लिए दौड़ूंगा, किसी की शादी ब्याह में, और किसी की ज़रूरतमंद में, जिसको जैसा ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को हम पूरा करते हैं। पर प्रभु आने के लिए जो प्रभु के विश्वास नहीं करते, ऐसों को भी साथ संगति करता हूँ। आने वाले दिनों में यदि प्रभु को आने में देरी होती है तो मैं न्यू लाइट नई रोशनी बहुउद्देश्य संस्था के अंदर में एक हम बैंक को भी चालू करेंगे, जिसमें जो गरीब मोहताज है उनकी सुधि लेने के लिए कम इंटरेस्ट में, कम परसेंट में उनके साथ हम सेवा करने के लिए आगे जाएंगे, है ना। तो पश्चाताप और तौबा करने से परमेश्वर की कृपा, प्रभु का अनुग्रह होता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ वॉलेट नतान जी, आपका फ़ोटो आपके गेट पे देख के बहुत मैं खुश हुआ हूँ कि प्रभु ने आपको आशीषित किया, चंगाई दिया, आपकी आवाज़ को भी खोल दिया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आमीन। ज्योति गोलाई, परमेश्वर आपको भी आशीषित करे। जो होना था हो गया, अब परमेश्वर में विश्वास करके आगे बढ़े, आमीन। तो आज हम देखेंगे, आज की तारीख 9 नवंबर है, नवंबर का महीना है। दिसंबर महीने के 1-2 दिन के लिए मैं कोलकाता जाऊंगा, प्लान नहीं है, फिर भी कोलकाता जाके मैं प्रभु की सेवा के जाऊंगा और आऊँगा। मेरा जाने से कोलकाता में भी जो लोग, प्रभु उनको भी आशीषित करे, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने कहा मेरी बेटी की शादी होने के बाद मैं कंटिन्यूशन प्रभु की सेवा में रहूँगा, और इस बात को प्रभु ने पूरा कर दिया। आने वाले 23 तारीख को मेरा मीटिंग है कोरबा में,
उसके बाद में कोलकाता के लिए मैं मीटिंग के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभु स्तुति हो। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। पूज्य मसीह की। अब मैं कंटिन्यूस मीटिंग जैसे मैं छोटे मेरे बच्चे थे ना, तब भी मैं पूरा मीटिंग में बाहर रहता था। 4 5 6 दिन रहता था कंटिन्यूशन में। एक महीने में 3 4 मीटिंग रहता था। इधर आके उधर आके इधर। तुरंत नागपुर पहुंचने में बोलता था कि मेरा बैग तैयार रखो, क्या तो मेरे को अभी दिल्ली जाना है। जय मसीह की। मुझे कहा जाना, दिल्ली जाना, तुरंत मैं निकलता। वे वो कौन बजा रहे, उनको मना कर रहे। एनोश जरा देख, बच्चों को बोलना बजाना बंद करो, 1 घंटा तक बजाने का नहीं। उनका एक त्यौहार है, वो बजाएंगे, पर मैं 1 घंटे के लिए उनको बोल दो नहीं बजाएंगे। तो इधर आया कि मैं बैग उठा के निकल जाता था। एक बार तो ऐसा था कि मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ और जोशुआ डेविड ने मुझे कहा, मामू तुमको 7 बजे का प्लेन है दिल्ली के लिए। बाबरे मैं पहुँचूँगा कैसा, मैं 2 घंटे पहले पहुँच सकता हूँ। बोला ठीक, पहुँचा और 1 घंटे के बाद मैं एयरपोर्ट पर तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गया। नहाए नहीं, धोए नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सामान उठा के निकलना पड़ा। कभी सोचो, ऐसा भी मैंने सेवा किया। अभी भी काम में था, बिजी था, भगाते हुए गाड़ी दौड़ते दौड़ाते बराबर पहुँच गया। प्रभु की स्तुति महिमा करना है। आमेन। चलिए, बहुत बात हो गई है, हम वचन की ओर जा देंगे। ज़्यादा वचन ज़्यादा महिमा, थोड़ा वचन थोड़ी महिमा, कोई वचन नहीं कोई महिमा नहीं। आमेन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबको आवाज़ मेरी बिल्कुल आ रही बराबर? प्रभु आपको आशीष करे। जितने लोग न्यू लाइफ मिनिस्ट्री को शेयर करेंगे उतना ही हमारा लाइव आगे तक जाएगा, लोगों तक पहुँचेगा, लोग प्रभु यीशु के नाम आशीष को पाएंगे। रितु चीमा ने एक वचन दी थी, कौन सा दी थी? नेहमिया इफिसी की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 24 पद को देखेंगे। इफिसी की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 24 पद को देखेंगे। पर जैसे कलीसिया नेहमिया 2 का 18 19 20। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हर बात में अपने अपने पति के अधीन में रहे। आमीन। यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं पवित्र आत्मा के उपस्थिति में न होकर मैं अन्य भाषा के खिलाफ कभी कभी बोलता हूँ, बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा में रह के यदि मैं ऐसे लोगों को है तो वो लोग मेरे लाइव को छोड़ दीजिए, मेरे साथ न जुड़े, मेहरबानी करके। आप कमेंट मत डालें, कोई वचन मत डालें, किसी लोगों से पूछे मत, हट जाइए। हट जाना बहुत अच्छा है। यानी कि आराधना, आपने प्रार्थना की और मेरी बेटी का बुखार ठीक हो गया और वो ठीक है, आपका धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आमीन। उस दिन मैंने जितने लोगों के लिए प्रार्थना किया, सब ने मुझे तुरंत रिस्पॉन्स दिया कि प्रभु ने हमारी बेटी को तुरंत चंगाई दी, तुरंत पेट दर्द हो गया, कम हो गया, उल्टी कम हो गई, बुखार था बुखार चले गया, एकदम नॉर्मल है। ये है मिराकल। इसको बड़ा चढ़ा के मुझे तेल मिर्ची लगाकर प्रभु गुंडा नहीं करना है जैसे लोग करते हैं। मुझे सिर्फ प्रभु की बड़ाई करना, मेरी बड़ाई नहीं। परमेश्वर बड़े, मैं घटूँ। पर यहाँ परमेश्वर बढ़ने देते नहीं, हम घटते हैं। अच्छे बड़ा बोलते हैं, अपने आप को बदलना। खुद प्रचारक नहीं बदलता है। प्रचारक तंबाकू खा रहा, खर्रा खा रहा, कभी कभी दारू पी ले रहा, सब ऐशो आराम करते हैं। कौन देख रहा उनको लॉज में जाके क्या कर रहा? मैं लॉज में था 2 दिन, मुझे कौन देख रहा? मैं दारू पी लिया, सिर्फ प्रभु ही देखेगा। अब प्रभु का डर किसी को नहीं है। लॉज में अकेला रुक गया, मस्त टीवी लगा दिया, मस्त पिक्चर देख रहा हूँ मैं, बढ़िया दारू पी रहा हूँ, बढ़िया ऐश कर रहा हूँ। आपको मालूम है क्या? पर बाहर आके प्रचार बड़ा मस्त कर रहा हूँ, प्रचार मस्त कर रहा हूँ।
अभी हमारा ज्योतिआश्रम रुका हुआ है, समझ सकते क्यों रुका है ना। अभी चालू करेंगे। हमारा 50 बोरी सीमेंट की वहाँ पे पड़ी है, 50 बोरी के आसपास पड़ी है। मुझे चिंता नहीं कि मेरी एक बोरी खराब जाए, नहीं होगी खराब। अब ध्यान रखना, प्रभु को नहीं डरते लोग, प्रभु के सेवक नहीं रहते, प्रचारक, बिशप, जो हीलिंग है, हीलिंग प्रभु करता है, चंगाई प्रभु देता है, नाम हमारा बनता है। कौन देखने जा रहा हम क्या कर रहे हैं अंदर करके। प्रभु को डरे, प्रभु को डरे। जो डरेगा वो आशीष को पाएगा, इसे डरो। बहुत सिंपल है भाई योगेश, बहुत सिंपल नशा का छुटकारा होना। प्लीज लिख रहे कि मुझे नशा से छुटकारा होना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी बात को कहा भाई साहब, जो भी आप हैं। अगर मेरी मजाक कर रहे होंगे तो उसका भी प्रभु आपको आशीष देगा, और सही में तो आशीष जरूर मिलेगी। नशा मैं आपको नहीं दे रहा हूं, या आपके घर के कोई लोग नहीं दे रहे, या परिवार नहीं दे रहा, ना दोस्त भाई दे रहे। बस आपने निश्चय करना कि मुझे नशा नहीं करना है। कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं दारू नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, खर्रा नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। दोस्त भाई के साथ बैठूंगा, मैं उनके साथ बैठ के मैं उनके साथ में जो चखना आता ना खाना पीने का वो खाऊंगा, पर नशा नहीं लूंगा। कोई तुम्हारे जबरदस्ती मुंह में लाके नशा की चीज़ नहीं डालता है ना, आपके ऊपर है। नशा छुटकाने की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, नशा छुटकाने की कोई दवाई की जरूरत नहीं है, नशा छुटका देने के लिए। पर अगर छोड़ता नहीं जानबूझ के, वो पीता तो फिर उसको एक दवाई देते हैं तो लैट्रिन करता और उल्टी करता। वो गोली मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, चुपचाप से सब्जी मिला के दे दो, तो फिर तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो तुम नशा नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक तुम्हारे को तबीयत खराब है। वैसा ही नशा छुटकारा के नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र के तो 25,000 रुपये आपसे ले लेते हैं। वहाँ पे आपको 2 टाइम खाना मिलता, नाश्ता मिलता, और कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और तुमको दारू सिगरेट बीड़ी से बंदी है तो तुम नहीं लेते। जेल में चले गए किसी कारणवश अपन अंदर में, जेल के अंदर में, तो वहाँ भी नहीं मिलता, तो नशा छूट गई ना। तो छुटकारा के लिए आपको खुद को आपके पास में है, आपकी नशा कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर आपको नशा छुड़ाना है तो आपको अच्छे विचार करना है, अच्छी बातें करना है, और जितनी दारू की दुकान है, गवर्नमेंट दारू की दुकान को, और हर गली गली में, हर घर घर के सामने दारू की दुकान रह जाए। हम नहीं जाएंगे तो दारू की दुकान बंद हो जाएगी। हमारे रामबाग में थी दारू की दुकान देशी, वहाँ लोग जाते नहीं थे, बंद हो गई, चले गया, वो बर्बाद हो गया दारू वाला। कभी दारू वाला बर्बाद होते क्या? दारू वाले को ना कुछ पूजा पाठ करना था, कुछ नहीं करता, दारू की दुकान नाले में, गंदगी में, कहीं भी रहे दारू दुकान चलती, क्योंकि लोग जाके दारू पीना चाहते हैं। आपको दारू वाला नहीं बुलाता, दारू वाले को गाले मत दो, बेचने वाले को नहीं। भारत सरकार ने दारू बंदी कर देना चाहिए। अरे तुमको थोड़ी भारत सरकार पिलाती जी, आप खुद जाके पीते हैं। आप निश्चय करो कि मुझे, मैं 100 रुपये की दारू पीता हूँ तो 100 रुपये का 2 किलो चावल आ जाएगा, 100 रुपये का 1 किलो तेल आ जाएगा, 1 किलो तुअर दाल आ जाएंगी। ये सोचो ना, दारू पी नहीं, अपने ऊपर है। क्या दारू दुकान आपके घर में आ रहा? कौन है पोरमिया साहू? मैं जानता नहीं पोरमिया साहू को, मुझे जान पहचान दिखाओ, है ना, बराबर है। दारू कोई आपको बुलाता नहीं, पीने आओ मेरी दुकान में आओ, फलाना नहीं, तुम खुद जाते हो। खुद नहीं जाना, दारू छूट जाएंगी, आपका पैसा बचेगा, आप आशीष पाएंगे, है कि नहीं? निश्चय करो ना, आज निश्चय करो मेरे को नहीं पीना, नहीं पीना, खर्रा नहीं खाना नहीं, छूट गई, छूट गई। उसके लिए कोई आपको दारू छुड़ाने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं होगा, ना मिलेगा, या कोई बोलेगा। आपके ऊपर है, आपके ऊपर। आपने निश्चय करना कि मैंने दारू नहीं पीना है, बस। चलो प्रभु की स्तुति हो। जो मजाक कर रहे हैं, प्रभु इस मजाक का दंड जल्दी देना, यीशु के नाम से, आमीन। इफिसियों 5:24, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसी पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे।
आधीन रहे। हर एक जिन्होंने ब्याह किया अपनी अपने पति के अधीनता में रहे और पति भी अपने पत्नी के अधीनता को रहना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के अधीनता रहेंगे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरे बाल बच्चे आशीषित होंगे। किसी बात की कोई घटी कमी नहीं होगी, किसी बात में हमें झगड़े फसाद नहीं होंगे। हम आनंद के साथ खाते पीते परमेश्वर की महिमा को करेंगे। समझा ना? हकीकत। पर हम क्या करते हैं? अधीनता में रहते हैं। पत्नी पति की अधीनता नहीं, पति पत्नी की अधीनता, इससे दोनों का झगड़ा होता है। एक दूसरे को समझ नहीं सकते। हमको समझना है, हमको क्या ना समझना है। जब तुम समझ जाओगे तो मेरे और आप पति पत्नी के बीच में एक आनंद, शांति, बरकत और आशीष आएंगे। समझना चाहिए हम समझते नहीं। समझो, अपने आप से जैसे प्यार करते हैं वैसे एक दूसरे से प्यार करें, पति और पत्नी। और जब पति पत्नी प्यार करके अपने सभ्यता में चलेंगे तो उनके बच्चे भी उनको देखकर वैसे ही चलने पाएंगे। इसलिए कहा जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसी पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हम जैसे प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में है वैसे पत्नियां भी अपने पति की अधीनता में रहे। आपका पति अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए 10-10 दिन क्या कि हमारे बच्चे भी अपने माता पिता का आचरण को देखकर बच्चे भी वैसे बनेंगे। जैसे माता पिता का आचरण है वैसे बच्चे भी बनेंगे। अगर आप माता पिता आपस में रोज झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, बच्चे भी वैसे सीखेंगे, है ना? कई की पत्नियां 3-3 बच्चों को छोड़ के भाग जाती। क्यों छोड़ के भागती? पति ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, अपने पत्नी के साथ में अच्छे व्यवहार नहीं किया, इसलिए पत्नी तो ब्लेम किसको करते? पत्नी को। क्या 3 बच्चे के एक कुंवारा लेके चले गया या किसी पड़ोस के आदमी लेके चले गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कारण अब पति भी अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए 10-10 दिन बाहर रहता है, पैसा कमाता है, ड्राइवर से पूछना, ड्राइवर लोग। अब पत्नियां क्या करती क्या मालूम? पति आत्मविश्वास होकर, विश्वास को लेकर अपने बच्चों और पत्नी के लिए क्या नहीं करता, खाना पीना सब उनका करता। फिर पति कभी अचानक घर में आया तो कहीं बाहर चले गए, कहीं इधर चले गए। धोखा नहीं देना एक दूसरे को। पति भी अपनी पत्नी को बहुत धोखा देता और पत्नी भी अपने पति को धोखा देता। ऐसे बहुत से किस्से आते, पर आपको ध्यान रखना है। यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु के भय में, प्रभु से प्रार्थना विनती कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को धोखा न दे। पश्चाताप करे, तौबा करे, मन फिराए और बाइबल के वचन पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। बिल्कुल। आज लोग मजाक करते हैं, उनको समझता नहीं, पर मजाक का दंड भी आता है। मजाक का भी दंड परमेश्वर देता है। इस बात को भी ध्यान रखें। खुदा के लोगों, पुरुष को अपनी पत्नी से क्या क्या चाहिए? पुरुष को अपनी पत्नी से क्या चाहिए? वचन में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है वैसी पत्नियां भी हर बात में अपने पति के आदि।
आदि में। हे पत्नियों, अपनी अपनी पति से अपनी हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह यीशु ने सारे कलीसिया को अपने आप को दे दिया। उसने यहाँ तक का अपने प्राण को त्याग दिया, खो दिया। उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, सारी बातों को सह लिया, पर वो क्रोध नहीं किया, पर वो क्रोध नहीं किया, वो क्रोध नहीं किया। तो हमको भी क्रोध नहीं करना, हमको भी क्रोध नहीं करना। जैसे मसीह ने अपने आप को दे दिया, वैसा पति ने अपने आप को पत्नी को दे देना और पत्नी ने पति को दे देना। दोनों जब एक तन होते हैं तब परमेश्वर बाप उनको आशीषित करता है। ऐसा करके परख कर देखो यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। जो लोग मेरे शब्दों को, मेरे बात को सुनकर अमल करते हैं वे आशीष को पाते हैं, और जो सुन के टाल मटोल करते हैं वो आशीष नहीं पाते। मैं बोलता बार बार कि तुम नहीं हो आशीष पाएंगे, मेरे मुंह में सामर्थ है, तुम्हारा साथ ऐसा होगा वैसा ही होगा। सुनोगे तो आशीष, और तुरंत, एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, तुरंत तुरंत जाओ तो जाओ, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। नहीं तुम अब आनाकानी करेंगे तो तुम आशीष से वंचित हो जाएंगे, और हो रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं। जो विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं तो आशीष को पाते हैं। जो विश्वास करते हैं, मन नहीं फिराते, आशीष नहीं पाते। सावधान, हम विश्राम में खड़े हैं, 2 दिन बात करेंगे सावधान, 10 दिन बात करेंगे, आज जा, अभी जा, तुरंत जा, नहीं कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तो नुकसान भुगतना पड़ता। प्रभु में अपने आप को स्वतंत्र रखकर, प्रभु की बात को सुनकर तुरंत एक्शन लेने से आपका कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। एक्शन लेने से कल्याण होगा। इस बात को भी ध्यान रखें, पर नहीं लेने से नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार सिखाता हूँ कि तुम परमेश्वर दास की बात को मानो, तुम्हारा भला ही होगा। और तुम नहीं मानते इसलिए भला नहीं होता, और इसलिए तुमको पता है, फिर बोलते नहीं पास्टर ने बोल दिया। नहीं, मैं क्यों बोलूँ? मेरे मुंह में सिर्फ मेरे कलीसिया के लिए, मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे उनके लिए आशीष की बात मैं करता हूँ। आशीष, अगर तुम सुनोगे तो जरूर तुमको आशीष आएंगी, नहीं सुनी तो नहीं। वैसे ही पति ने अपनी पत्नी का सुनने से आशीष है, और पति का पत्नी ने सुनने से भी आशीष है, पर ये दोनों नहीं सुनते अपने आपस में। इसलिए उनके घर में डाइवोर्स, विपत्ति, परेशानी, ये सब बातें होती है, ये सब बातें होती है। इसलिए पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर राज निकट है। 25 पद पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके दे दिया। आप भी पत्नी के लिए अपने आप को दे दो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के लिए अपने आप को दे दो। पर तुम कहाँ दे रहे? पतियों, तुम भी कहाँ दे रहे? अपने आप को दे दो। हे पतियों और हे पत्नियों, अपने आप को दे दो। पर नहीं दे रहे, दोनों ने दे रहे, दोनों बाहर में गुल चल रहा उठा रहे। पति भी बाहर घूम रहा, बोले 17 के साथ, तो मैं भी 17 के पास घूमूंगी। नहीं 17 तो 2-4 तो घूमेंगे। दोनों प्रभु के प्रेम में नहीं है ना। ऐसा करने से तुम्हारी आयु नहीं बढ़ेगी, विपत्ति आएंगी, परेशानी आएंगी, दंड आएगा। और दोष किसको देंगे? परमेश्वर को। दोष किसको देंगे? परमेश्वर को। नहीं, दोष परमेश्वर मत दो, परमेश्वर दोष मत दो। सताने वाले जी नहीं पाएंगे,
विपत्ति उन पर आएंगी, इसे सताओ भी मत किसी को। पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो कि परमेश्वर राज्य निकट है। क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा, मैं भी आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको शुद्ध करना चाहता हूँ। परमेश्वर वचन पढ़ेंगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। आमीन। समझ रहे क्या? जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता, अपने आप से प्रेम रखता। जो पत्नी अपने पति से प्रेम रखती, वो अपने आप से प्रेम रखती। नहीं तो फिर आप तो मालूम है, आपको खुद को मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? परमेश्वर देखता है, बाकी लोग देखते नहीं। और परमेश्वर देखना मेरे लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी कर ले रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। आज रात को सोचा कि मैं नहीं कल करूँगा, कल फट से आ गया दाना। आज रात को पत्नी सुनी, एक फ़ोन फट से आ गया, उसके दीवाने प्यार में हो गई। सच्चाई है, और हमको समझ में आता भी हम गलती कर रहे हैं। लोग नहीं देख रहे ना, प्रभु तो जब कब देख लेंगे। हा? तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम इफिसी 5:24 में। अनेकों पत्नियां समझ ही नहीं पाती, बहुत सी स्त्री समझ ही नहीं पाती। अनेक पत्नियां समझ ही नहीं पाती कि पति को क्या चाहिए, इसलिए पति बाहर दौड़ होता। घर की पत्नी पूछती नहीं, बाहर के पति को पूछेंगी, और बाहर की पत्नी बाहर के पूछेंगे। तो बराबर है, घर की पत्नी पूछना ही नहीं चाहती अपने पति को किसी बात में नहीं। अब बाहर का कोई आ तो बाप रे, क्योंकि उसको प्रेम है, अपने पति से प्रेम नहीं है, बाहर वाले से ज्यादा प्रेम है। जहां प्रेम है वहीं समझ आना। जहां प्रेम है वहां पत्नी अपने पति की बड़ी ध्यान रखती है, और जहां प्रेम खत्म हो गया उसका ध्यान भी खत्म हो जाता है अपने आप, उसका ध्यान कहीं और लग गया। और पति तो सभी तरफ प्रेम करता, टाइम पास के लिए सभी तरफ करता हो। ऐसा लगता है कि पापा सबसे प्यार कर रहा है, सब दाऊद बन जाते हैं। नहीं क्या, मैं सहारा दे रहा हूं, मैं फलाना कर रहा हूं, मैं विधवाओं की सुधि ले रहा हूं। हे पतियों, दोनों अंधे एक दूसरे को रास्ता नहीं बताएंगे, गड्ढे में ढेला ढीला हो जाएंगे। इसलिए अब भी एक दूसरे विश्वास करो, पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, प्रभु का राज निकट है। अनेकों पत्नियां समझ ही नहीं पाती कि पति को क्या चाहिए। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में यौन संबंध की एक अति विशेष भूमिका है। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में यौन संबंध की एक अति विशेष भूमिका है, परंतु मनुष्य पुरुष की रचना ईश्वर से इस प्रकार की है कि वह अपनी पत्नी की ओर से आदर भाव पाए बिना बहुत अवरुद्ध महसूस करता है। जो पत्नी अपने पति के
पति का आदर करती है, उनके पति महान कार्य करते हैं। अतः जरूरी है कि पत्नियां सोचे कि वे किस प्रकार पुरुष की इस वृत्ति को सार्थक बना सकती है। पत्नी का काम है, पत्नी ही घर बनाती है और पत्नी ही घर बिगाड़ती है, और पत्नी ही घर की आशीष होती है और पत्नी ही घर को बर्बाद भी करती है। भली स्त्री को कौन पा सकता है? बुद्धिमान स्त्री को कौन पा सकता है? जो प्रभु के भय में चलता है वो। जो प्रभु के भय में चलता हो। आओ मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, परमेश्वर आज निकट है। पर आप लोग मन नहीं फिरा रहे। प्रभु के अनुभव को हमने जाना, पहचाना, परमेश्वर ने आशीषित किया। इसलिए प्रभु के भय में रहे, प्रभु की प्रभुता में मजाक न करो। मजाक करेंगे तो दंड आएगा, विपत्ति आएगा। प्रभु में बने रहो, मजाक मत करो। कि वह अपनी पत्नी की ओर से आदर भाव बनाए बहुत अवरुद्ध महसूस करता है। जो पत्नियां अपने पति का आदर करती हैं, उनके पति महान कार्य करते हैं। अतः जरूरी है कि पत्नियां सोचे कि वे किस प्रकार पुरुष की इस वृत्ति को सार्थक बना सकती हैं। कुछ बातें इस प्रकार से हैं। पहला, उसकी सराहना करें। क्या करें? सराहना करें। एक पत्नी ने अपनी पति की सराहना करे, विशेषकर सब उसका साथ छोड़े, विशेषकर सब उसका सास का साथ छोड़े, उसका हौसला बढ़ाए। क्या करे? उसका हौसला बढ़ाए। मित्रवत व्यवहार करे। अपने पति को मित्र बनाओ, जैसे बाहर बनाते हैं मित्र, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बैंक में, है ना, अपना बनाते। नहीं बना भी, गाड़ी में जाते जाते बना लेते, बात करते करते बना लेते, स्कूल में रहते रहते बना लेते। बातें तो बड़े ज्ञान की करते, बातें बड़ी ज्ञान करते, फिर भी कि रात दिन रह रहे उठे बैठे 30 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल, 40 साल से नौकरी करे ना, नहीं क्या? अधिक तो स्कूल के टीचर, मेडिकल के नर्सेस, डॉक्टर, ऑफिस में अलग अलग, आरटीओ के अंदर, फिर इनका किटी पार्टी, फलाना, मौका देखते हैं कि कहीं पिकनिक जा रहा, क्या मौका मिल जाएगा एक रात रुकने के लिए। बात लग रही क्या किसी किसी को? हाँ? ध्यान रखना, अनुभव है ना मेरे को, तब तो बता रहा हूं मैं। इसलिए ध्यान रखना, प्रभु आपको देख रहा है। तुमको प्रभु नहीं देख रहा जी, हमको प्रभु देख रहा है। मुझे नहीं देख रहा, तुमको देख रहा। तुमको प्रभु देख रहा, मुझे नहीं देख रहा। जब तुमको नहीं देख रहा तो मुझे देख रहा। बस ये एक दूसरे को देख के चलो। तो बात रखना, परमेश्वर जगत से पूछेगा तो जगत, परमेश्वर तुमको देख रहा, तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। दंड आएगा, दंड आएगा। जब मैं बोलता हूँ सब अंदर की बात है। हाँ बिल्कुल सही बोले संजय वारसी जी, अंदर की बात है, बाहर की नहीं। और पवित्र लोग बन जाते हैं, पति भी, पत्नियां भी, और कुंवारी लड़की तो छोड़ दो भी, कुंवारी लड़की छोड़ दो, वो शादी के पहले वो लोग का पूरा खत्म है। उनको भी अच्छा पति मिलता ना। हमारे घर के रामबा कॉलोनी में 5-6 जवान लड़कियां लोग बदमाश थी, वेश्या थी, पर उनको पति अच्छा मिला। चलो खुदा का अनुग्रह है।
ध्यान रखना। मित्रवत व्यवहार करे, किससे? सामने वाले से कर रहे हैं, बाजू वाले से कर रहे हैं, पड़ोस से कर रहे हैं, पर पति से नहीं कर रहे। दूसरे की पत्नी बहुत अच्छी लगती है, दूसरे का पति बड़ा अच्छा लगता। अपनी पत्नी अच्छा लगता नहीं, अपना पति अच्छा नहीं लगता, दूसरों का। वहां जाके बैठ जाने का, गप्पे मारने के लिए, टाइम पास करने का। जब उनका पति घर में रहेगा तो हम चले जाएंगे बैठने, बात की, बड़ा मजा आएगा। पति को भी मजा आता, दूसरे घर जाके बैठ के, भाभी जी घर पे है क्या? हम देख रहे हैं ना भाभी जी का प्रोग्राम। भाभी जी घर पर है। भाभी जी घर पे है क्या? अरे मैं आई कम मैडम। 10 बज गए कि बंद बज गए? बैंड बज गए। अच्छा, हस्बैंड का बैंड बज गया। बैंड बजा रहा क्या मैं? ध्यान रखना, मित्रता का व्यवहार करें। मित्र वही है जो सहायता करे। बराबर पति तो सहायता करता नहीं, बाहर वाला करता, इसलिए मित्र हो गया। बड़ी सुधी ले रहा तुम्हारे रुक रहे, साथ में जाएंगे अपन। आप आइए मैडम, आइए सिस्टर, मैडम सिस्टर चलता है, आइए साथ में जाएंगे, रुकता हूँ मैं। अरे यार बड़ा सुधी लेता है मेरा। धीरे धीरे बन गए हम लोग। कोई अपने आंख मत लेना। मैडम यानी स्कूल की नहीं होती, मैडम जनरल बोलते हैं, सारे लेडीज को मैडम बोलते हैं, ध्यान रखना। मेरे लिए बहुत रुकता है मैडम के लिए। हम बन गए, हमने एक प्यार हो गया हमसे। मेरी सुधी लेता है, पूछते रहता है, खाना खाए क्या, सोए क्या, निकल रहे क्या, आज क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, बहुत पूछता है। मेरा पति पूछता ही नहीं मेरे को, मेरा पति पूछता ही नहीं, है ना। बहुत ख्याल रख रहा मेरा, भले वो 17-60 के साथ घूम रहा हूँ, फिर भी मेरा ख्याल रख रहा। जाने दे, मेरे लिए तो प्यार करता, मेरे लिए तो रुक रहा, मेरे को ये कर रहा, मेरे को सिखा रहा, मेरे को बता रहा, समझा रहा। वैसे मैडम भी हमारा बहुत ख्याल रखती है ना। ये सच्चाई है। मित्रता व्यवहार करें, किससे? अपने पति से। यहाँ कहाँ पति से मित्रता व्यवहार करें? मित्र वही जो सहायता करता, वह उपदेश सहन नहीं कर पाएगा। मित्र सहायता करता, उपदेश को सहन नहीं कर पाएगा। उसकी अगुवाई को स्वीकार करे, अगुवाई को स्वीकार करे। ऐसा करेंगी तो वो कठिन परिस्थितियों में आपका आभारी रहेगा। वचन से सहायता ले। यदि उपयुक्त रीति से अपने पति को संभाला तो वह आपको दुगना चौगुना आदर और प्रेम दे पाएगा। यदि आपने अपने पति को संभाला तो पति आपको दुगना तिगुना चौगुना प्रेम देगा। ये सौदा घाटे का नहीं है, ये सौदा घाटे का, पर ये सौदा बाहर वाले से करके घाटे का नहीं है। पति को मैंने बुलाई तो आया नहीं, पति को एक जो मैंने बाहर मित्रता बनाई उसको बुलाया तो तुरंत दौड़ के आ गया मेरे लिए। सुनील सल्दाना, प्रेज लॉर्ड। खुदा के लोगों, कल हम 10 नवंबर को देखेंगे कि पत्नी को सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, पुरुष को अपनी पत्नी से क्या चाहिए और पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए, उसकी क्या बड़ी ज़रूरत है, कल हम देखेंगे। है ना, क्या चाहिए। तो वचन को देख रहे थे, कौन सा वचन था? नेहमिया की किताब, उसका नेहमिया 2 का 18, 19, 20 18, 19, 20 देखेंगे।
फिर मैंने उनको बतलाया कि नेहमिया 18:19 अब एकदम अलग है, चेंज है, वचन चेंज है। हमारा वचन यहाँ से खत्म हो गया। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि, हाँ, फिर मैंने उनको बतलाया, जो नहीं समझते उनको बतला रहा हूँ कि मेरे परमेश्वर की दृष्टि, कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई मुझ पर कैसी हुई, और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही और राजा थी। ने मुझसे क्या क्या बातें किया। तब उन्होंने कहा, आओ आओ हम कमर बांधकर हम कमर बांधकर बनाने लगे, बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिवाय बांध लिया। यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे। ये गेशम नामक एक अरबी व्यक्ति हमें ठट्टों में उड़ा। जैसे मेरे को अभी मेरे इसमें हमारे आजू बाजू के बच्चे लोग होंगे, उनको ठट्टे में जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ठट्टों में उड़ाने में क्या होगा, उनका विनाश होगा। ठट्टों में उड़ा रहे, मजाक कर रहे है ना, दंड भोगेंगे, वैसे भोग ही रहे, फिर भी और दंड भोगेंगे। कभी बरकत नहीं आएंगी उनको। नहीं आएंगे उनको जो ठट्टों में उड़ा रहे। पढ़ेंगे, हाँ पढ़ो, वचन है। और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेंगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध के बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, नहीं, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, हाँ, ना हक, कोई भाग है, ना कोई हक है, और न स्मारक है। हाँ, ना स्मारक है, हक है, ना स्मारक है, भाग है, हाँ, बस, है ना, कुछ ही नहीं है। इसलिए अभी से प्रभु के भय में चले, प्रभु की प्रभुता में चले। हमारा हक प्रभु के पास होना चाहिए, हमारा भाग प्रभु के पास होना चाहिए। आपको भाग चाहिए, हक चाहिए, आपको प्रभु के साथ में प्रार्थना में बने रहना चाहिए निरंतर। और उसे डरो जो आत्मा शरीर को घात कर सकता है। क्या कर सकता है? घात कर सकता है। इस बात को ध्यान रखें। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का है। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, बीमार वहां तक चंगे हो जाएंगे। आओ हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीनता में रहो। हे पतियों, तुम भी अपने पत्नी के अधीनता में रहो। ऐसा करने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। ध्यान रखें, प्रभु के निकट है मंत्र, हमारा विश्वास करते परमेश्वर आज निकट है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए, आपका विश्वास मेरे प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार है। ये पानी नहीं है, ये पानी अभी है, प्रार्थना के बाद पानी ही रहता है, और हम विश्वास के साथ यीशु का लहू पीने करके विश्वास करते हैं, और हमें प्रभु आत्मिक और शारीरिक चंगाई दे रहा है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु के लहू में इस पानी को तू पवित्र लहू के द्वारा अभिषेक कर। जैसे आज से 2023 वर्ष पहले तूने लहू को बहाया था, उस लहू के बंदे इसमें डाल और तेरी महिमा दे। यीशु मसीह के नाम में इस पानी को जैसा पीते हमको शक्ति बल सामर्थ्य दे। हमारी सारी बीमारी, किडनी, बीपी, शुगर, जितने भी हार्ट अटैक, ये सब बातें प्रभु यीशु के नाम से हमारे शरीर से निकल जाए, और तेरी महिमा, तेरी गौरव इस पवित्र लहू के द्वारा, पीने के द्वारा हमको चंगाई छुटका दे और आशीष दे। प्रभु यीशु में धन्यवाद करता हूँ। आज की रात
हम सबको अच्छी मीटिंग दे और कल का दिन हमारे लिए एक आशीष का घटना रहे। विशेष करके भाई संजय बारसू को भी छू और स्पर्श कर और अच्छी नींद दे। तेरी महिमा दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर बाप आप सबको आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना के साथ पानी को पीते हैं और चंगाई को आशीष पाते हैं चंगाई से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बाप आपको आशीष दे। कितने लोगों को पूरे यूट्यूब फेसबुक में जितने आप नए लोग जुड़ रहे वे भी प्रभु आशीषित करें। फेसबुक में 98, यूट्यूब में कम हो गए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बाप बहुत आशीष दे। कल रात 9 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। जय मसीह की। खुदा बाप आपको बहुत ऐसे आशीष दे।